नमस्कार, भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। टीएमसी सांसद और बांग्ला फिल्म अभिनेत्री नुसरत ईडी दफ्तर पहुंची। मंगलवार यानी कि आज सुबह करीब 10 बजे सॉल्ट लेक पे सीजो कॉम्प्लेक्स को पहुंची। फ्लैट देने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी मामले में ईडी मंगलवार को नुसरत से पूछताछ शुरू करेगी। आरोप है कि 2 कमरों का फ्लैट देने के नाम पर 500 लोगों से पैसे लिए गए, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया। बशीरहाट से तृणमूल सांसद ने इस धोखाधड़ी मामले में सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। एक्ट्रेस ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग करेगी। नुसरत जहां एक संगठन में रहते हुए फ्लैट बेचने के नाम पर कई वरिष्ठों को धोखा देने का आरोप उन पर लगा हुआ है। इसी बीच बीजेपी नेता शंकुदेव पांडा भी कई शिकायतकर्ताओं के साथ शिकायत दर्ज कराने के लिए गरियाहाट पुलिस स्टेशन और सॉल्ट लेक सीजो कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। फ्रॉड के आरोप के तहत हले गरियाहाट थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कथित तौर पर नुसरत ने खुद धोखाधड़ी के पैसे से पाम एवेन्यू फ्लैट खरीदा था। ठगी की शिकायत सबसे पहले गरियाहाट थाने में की गई, लेकिन पुलिस ने केस नहीं लिया। अलीपुर कोर्ट गए और मुकदमा दायर किया गया था और उस शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस और ईडी के जासूसों ने जांच शुरू कर दी। केंद्रीय जांच एजेंसी पहले भी तृणमूल सांसद और एक्ट्रेस को समन भेज चुकी है और उन्हें तलब भी किया गया था। फ्लैट बिक्री के मामले में नुसरत पर फ्रॉड करने के आरोप है। घटना के बाद नुसरत जहां ने कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि शिकायत किए जाने से काफी पहले ही उन्होंने कंपनी या संगठन को छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उन्होंने संबंधित कंपनियों से कई करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उन्होंने कर्ज का पैसा भी चुका दिया है। साथ ही में उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त कंपनी से लोन लिया था। 1,16,30,285 रुपए का कर्ज नुसरत के द्वारा लिया गया था। 2017 की बात की जाए, उन्होंने कंपनी को ब्याज समेत 1,40,71,995 रुपए लौटा भी दिए थे। इसके बाद नुसरत से पूछा गया कि उन्होंने बैंक से लोन लेने के बजाय किसी कंपनी से लोन आखिर क्यों लिया। ये सुनकर तृणमूल सांसद नुसरत जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। फ्रॉड के आरोप के बाद ईडी ने नुसरत को तलब किया। दूसरी ओर ईडी सूत्रों के मुताबिक कई सबूत लेने और शिकायतकर्ताओं से बात करने और उनके बयान दर्ज करने के बाद तृणमूल सांसद नुसरत को तलब किया गया है। उसके खिलाफ नुसरत कोर्ट में गई भी थी। ऐसे में नुसरत के खिलाफ दायर एक और फ्लैट धोखाधड़ी मामले की सुनवाई सोमवार को निचली अदालत में हुई। एक्ट्रेस के वकील ने दावा किया है कि उस सुनवाई में कोर्ट का फैसला नुसरत के पक्ष में गया था और इस मामले में नुसरत को 4 दिसंबर तक कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। फ्लैट की बिक्री की बात करते हैं। फ्लैट की बिक्री में धोखाधड़ी के इस मामले में नुसरत शुरू से ही आश्वस्त थी। एक पार्टी में अभिनेता यश दासगुप्ता के बगल में खड़े होकर उन्होंने जोर देकर कहा कि ईडी उन्हें नहीं बुलाएगी और बाद में पिछले मंगलवार को नुसरत ने ईडी के समन के बारे में कहा कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें बुलाती है तो वे जरूर जाएंगी और जांच में पूरा सहयोग करेगी। अब देखना होगा कि इस पूरी जांच पड़ताल में पूछताछ में आखिर क्या कुछ निकल के आता है। पर इसी खबर पर हर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।